नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर अपनी टी शर्ट को लेकर सुर्खियों में होते हैं। सफेद टी शर्ट राहुल गांधी की एक तरीके से देख लीजिए तो पहचान सी बन गई है। सफेद टी शर्ट पहनकर जब वो युवाओं में बेरोजगारी की बात करते हैं या परीक्षाओं के लीक पेपर होने के मुद्दे की बात करते हैं तो युवा उनसे कनेक्ट भी करते हैं, ऐसा माना जाता है, या यूं कहें कि ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, उन पर रिसर्च करने वाले लोग कहते हैं, चर्चा करने वाले लोग कहते हैं। यही वजह रही कि बिहार में कांग्रेस के चुनावी अभियान को मजबूती से शुरू करने के लिए एक बार फिर राहुल गांधी सफेद टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट पर भरोसा जताते हुए युवाओं के बीच नजर आए। कांग्रेस ने अपने अभियान में नौकरी दो सत्ता छोड़ो का नारा दिया है। यदि कांग्रेस मजबूती से इस नारे को लोगों के बीच ले जाने में सफल रही तो निश्चित तौर पर इसका लाभ भी इसे मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस का जो इतिहास रहा है पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखिए तो वो शुरुआत तो बहुत अच्छी करती है, लेकिन चुनाव से पहले सेल्फ गोल जैसी कई सारी स्थिति आ जाती है जिसकी वजह से कांग्रेस उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाती। हालांकि बिहार में क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। राहुल के बिहार दौरे की बात करें तो बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ा ऐलान किया था। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिहार के युवाओं में जोश कुछ कर दिखाने का है और सरकार के खिलाफ आक्रोश है, उन्हें अवसर और समर्थन नहीं दिलाने का। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में बेगूसराय की सड़कों पर हजारों युवाओं की भावना, उनका कष्ट और संकल्प साफ दिखा है। बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ ये आवाज अब बदलाव की पुकार बन चुकी है। बिहार अब चुप नहीं बैठेगा, युवा और अन्याय नहीं सहेगा, अपने अधिकार, रोजगार और न्याय की लड़ाई डट कर लड़ेगा। यह है राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट। सफेद टी शर्ट पर वापस आते हैं। सफेद टी शर्ट पहनकर युवाओं के बीच राहुल गांधी पहुंचे। व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत उन्होंने की। क्या है इसकी कहानी और क्यों बिहार चुनाव में अभी से एक्टिव नजर आने लगे हैं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। सफेद टी शर्ट आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक आंदोलनों का अहम हिस्सा रही है। महात्मा गांधी की सफेद खादी धोती और कुर्ता न सिर्फ एक तरीके से कह लीजिए कि सादगी का प्रतीक थी, बल्कि स्वदेशी आंदोलन की भी पहचान थी। गांधी जी कहते थे कि सफेद रंग शुद्धता और अहिंसा का संदेश देता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सफेद कपड़ों में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक था। तब यह सस्ता और आसानी से मिल जाया करता था। हाल के वर्षों में नेताओं ने इसे अपना लिया। वो हर आंदोलन में ऐसे ही कपड़े पहनकर बैठते हैं। मगर इसी साल जनवरी में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर एक बड़ी मुहिम भी शुरू की थी, जिसे व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट कहा गया। इसका मकसद देश के गरीबों और मेहनतकश वर्ग तक पहुंचना था। इस आंदोलन के जरिए राहुल गांधी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने खुद सफेद टी शर्ट पहनकर एक पहचान बनाई और हमेशा सफेद कपड़े में ही वो नजर आने लगे। सफेद टी शर्ट राहुल गांधी क्यों पहनते हैं, किस तरह की पॉलिटिक्स इससे देखने को मिलती है और राहुल गांधी के सफेद टी शर्ट पर अब पॉलिटिक्स कैसी हो रही है, ये सब आपको बताते हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ज्यादातर सफेद टी शर्ट और पैंट में ही नजर आते हैं। आपने संसद के भीतर भी उन्हें देखा होगा, संसद के बाहर भी, किसी कार्यक्रम में भी वो जाते हैं, किसी राज्य में उनका कोई कार्यक्रम हो तब भी वो एक सेट पैटर्न में नजर आते हैं। व्हाइट टी शर्ट, हाफ व्हाइट टी शर्ट कॉलर वाली, पोलो टी शर्ट और पैंट। नेताओं द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता पैजामा राहुल गांधी कभी नहीं पहनते। एक आध बार अगर आपने उन्हें देखा होगा तो देखा होगा। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी की तारीफ करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनका मजाक उड़ाती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव दर चुनाव मिल रही हार ये बताने के लिए पर्याप्त है कि राहुल गांधी की टी शर्ट पॉलिटिक्स, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट कहीं भी सफल नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने पहली बार सफेद टी शर्ट कब पहनी थी, इसका जवाब देना तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब उन्होंने सफेद टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा, जो उनकी पहली यात्रा थी, वो जब शुरू हुई थी, उस वक्त बड़ी संख्या में युवाओं और श्रमिकों को उन्होंने आकर्षित किया था और तब से उनकी व्हाइट टी शर्ट की चर्चा खूब होने लगी। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन को जिस तरीके से सफलता मिली थी, माना यह गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनकी सफेद टी शर्ट उसमें काफी कारगर साबित हुई थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये खुद कांग्रेस के नेता बता पाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भी 19 जनवरी 2025 को ही व्हाइट टी शर्ट कैंपेन शुरू किया था। आपको याद होगा, हैशटैग व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट खूब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था।
सफेद टी शर्ट को अकुशल, अर्धकुशल श्रमिकों और विभिन्न वर्ग के कारीगरों से भी जोड़कर देखा जाता है। राहुल गांधी ने इसी रणनीति के अंतर्गत अलग अलग पेशे के लोगों से मुलाकात की थी, मुद्दा उठाया था और व्हाइट टी शर्ट पहनकर उठाया था। दिल्ली के चुनाव में अपनी ही रणनीति कमजोरी से बड़ा लाभ उठाने में कामयाब नहीं हो पाई कांग्रेस, लेकिन स्वयं कांग्रेस के भी नेता इस बात को मानते हैं कि केजरीवाल को हराने में उनकी बड़ी भूमिका है। दिल्ली चुनाव में लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हारने की बड़ी वजह बने थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आम आदमी पार्टी को सीटें जरूर कम मिली, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन हाँ, एक तरीके से ये जरूर कहा गया कि जो चुनावी पंडित हैं कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है, ये तय सी बात थी। बीजेपी के नेता राहुल गांधी की व्हाइट टी शर्ट पॉलिटिक्स का सार्वजनिक मंचों पर भी काफी मजाक उड़ाते हैं, अगर आपने देखा होगा तो। इसे हल्की राजनीति का उदाहरण साबित करने की भी कोशिश बीजेपी नेताओं की तरफ से कई बार हुई है। कई बार वो इसकी तुलना यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से करते हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय देते हुए देश को रूस जैसे मजबूत देश के साथ युद्ध में उलझा दिया। लेकिन बीजेपी के ही कई नेता ये भी मानते हैं कि राहुल की ये वाली पॉलिटिक्स यानी व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट जो है वो निश्चित तौर पर एक कारगर सफल प्रयोग कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से दिखाई पड़ता है। मिलीजुली प्रतिक्रिया है बीजेपी के भीतर भी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हराने के बाद लगातार अगर देखिए तो उनकी खूब चर्चा होती रही। इसके पहले अगर आप देखिए 2019 से पहले अमेठी से 3 बार लगातार सांसद रह चुके थे राहुल गांधी। 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के ही एक भरोसेमंद कांग्रेस कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा यहां से चुनाव लड़े थे, जिसमें स्मृति ईरानी हार गई थी। अपनी चुनावी हार के बाद एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने स्वीकार किया कि राहुल गांधी टी शर्ट पहनने की राजनीति बहुत सोच समझकर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी रणनीति फिलहाल कारगर साबित हुई है। यानी बीजेपी के भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो ये मानते हैं कि ये जो व्हाइट टी शर्ट वाला एक तरीके से कह लीजिए प्रयोग है राहुल गांधी का, ये सक्सेसफुल हो जाता है कई बार। कांग्रेस के नेता रितु चौधरी कहती हैं कि राहुल गांधी का टी शर्ट पहनना उन्हें युवाओं के ज्यादा करीब ले जाता है और वो स्वयं भी इसे पसंद करते हैं। ऐसे में ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि एक विचार का वस्त्र बन गया है। रितु कहती हैं कि बिहार में इंडी गठबंधन के दल जीत हासिल करेंगे। राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट पर तंज कसते हुए बीजेपी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी बेगूसराय में पदयात्रा में शामिल हुए हैं और सफेद टी शर्ट आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि बिहार की बर्बादी के लिए कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो उसने सिर्फ दंगे भड़काए। देखिए, राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में यात्रा में पदयात्रा में शामिल हुए हैं और व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट चला रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार की बर्बादी में कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो सिर्फ दंगे फसाद कराती थी। भागलपुर के दंगे के दाग उनके टी शर्ट पर हैं और लालू जी का जो 15 साल का जंगल राज था उसमें भी कांग्रेस उसमें शामिल रही है और उस जिम्मेदारी से कांग्रेस बच नहीं सकती, बिहार की बर्बादी की जिम्मेदारी से। वहीं खुद राहुल गांधी ने भी सफेद टी शर्ट पहनने के पीछे का राज बताया था। अगर आपको याद होगा तो लोकसभा चुनाव के कैंपेन के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में राहुल ने उनकी सफेद टी शर्ट के सवाल पर कहा था कि पारदर्शिता और सरलता। राहुल ने कहा था कि मुझे वास्तव में कपड़ों की ज्यादा परवाह नहीं है, मैं सिर्फ सिंपल रहना पसंद करता हूं। राहुल की टी शर्ट बिहार में सुर्खियों में है क्योंकि लगातार वो युवाओं को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। ऐसा जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो कहते हैं। बिहार में ये टी शर्ट मूवमेंट्स कितना सफल होगा ये तो साल के अंत में पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर राहुल का बिहार दौरा युवाओं के प्रति जो उनका एक इंटरेस्ट है, श्रमिकों के प्रति जो उनका एक इंटरेस्ट है, वो जरूर दिखाते हुए नजर आया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि राहुल गांधी के इस दौरे में मजबूत भीड़ भी नजर आई। अब ये भीड़ वोट में कितनी तब्दील होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ, राहुल गांधी का ये दौरा टी शर्ट मूवमेंट्स के साथ कांग्रेस इसे सक्सेसफुल जरूर बता रही है। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो है उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।